whitening creams have been declared as a ग्लोबल हेल्थ इशू इन द सेंस क्योंकि वाइटनिंग क्रीम से बहुत सारे नुकसान होते हैं. अब तो ये हालात है कि गोरा खुद ये जाके सोलारियम्स में और टैनिंग लोशंस लगा लगा के अपने आप को अब वो भी कैंसर करा रहे हैं थोड़ा ब्राउन ब्राउन होने के चक्करों में. वी वीकेंड की एक और एपिसोड के साथ हाजिर है खिदमत है. मुझे उसामा ख्वाजा कहते हैं. डॉक्टर माहिरा भट्ट ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर गुजरांवाला हमारे साथ मौजूद हैं. वैसे आपको पता है पाकिस्तान की टॉप एक्सपोर्ट्स कौन सी हैं? मेरे ख्याल से हम लोग हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, कॉटन. उसामा मेरा आज एग्जाम ले रहे हैं. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. मुझे लग रहा था हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम शंदम. हाँ लेकिन चलो कोई कभी कभी हो जाता है. और क्या उसामा मजे की चीज़ भी है रंग चिट्टा करने की क्रीमें. अरे वाह, पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग ग्लोबल हेल्थ इश्यूज सिंस द स्टार्ट. नहीं ये हेल्थ इशू कैसे है? पहले तो वाइटनिंग क्रीम से बड़ा इशू हेल्थ इशू कैसे हो सकता है कोई? ये तो फिर रंग चिट्टा करना सारी दुनिया की आधी आबादी का ख्वाब है. नहीं, सी वाइटनिंग क्रीम्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल हेल्थ इशू इन द सेंस क्योंकि वाइटनिंग क्रीम से बहुत सारे नुकसान होते हैं. स्किन ख़राब होती है, कैंसर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी. नहीं लेकिन इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? अच्छा हाँ सामा, अगर हम लिस्ट करना शुरू करें ना इसमें बुरा क्या है तो दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के साथ मरकरी. मरकरी वो चीज़ जो कि थर्मोमीटर में जब आप टेम्परेचर लेते हैं तो उसके अंदर आता है. उर्दू में पंजाबी जो पारा कहते हैं. हाँ जी सही. तो पारा जो होता है ना, द मरकरी इन इट, वो मरकरी डला होता है. साथ हाइड्रोक्विनोन एक एजेंट है जो कि स्किन के लिए बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन एज एन ओवरऑल स्किन पे अगर आप उसको लगाना शुरू करें तो दीज आर नॉन कार्सिनोजेंस. नॉन कार्सिनोजेंस वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे कैंसर हो सकता है और होता है. तो जब आप अपनी फेस पे बार लगाएंगे तो नेचुरली. लेकिन अब जैसे पाकिस्तान में मिसाल करें 20-22 करोड़ आबादी है. हाँ जी. सुबह मुंह धोने के बाद बेशतर जो लोग हैं वो वीलॉग सुनते हुए या वैसे हाँ जी. मेरा मतलब उधर गलती से चले गए तो वो कोई ना कोई क्रीम शरीम तो लगाते हैं बेतहाशा. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज जहाँ पे वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं, वाइटनिंग लोशंस इस्तेमाल होते हैं, वाइटनिंग सोप्स इस्तेमाल होते हैं. ये आपने वैसे कभी सोचा है कि यहाँ से एक्सपोर्ट क्यों होती है? यहाँ से एक्सपोर्ट क्यों होती हैं? वैसे सोचने वाली बात है. क्योंकि गोरों को क्या ज़रूरत है? गोरों को ज़रूरत तो एज सच शायद आप कहेंगे ज़रूरत तो किसी को भी नहीं है. इंग्लैंड में किसको ज़रूरत है? लेकिन इंग्लैंड में हर तीसरा बंदा तो आपके मेरे जैसा लगता है. गोरा तो होता नहीं है वहाँ पे, गोरे कम हो गए हैं वहाँ पे. लेकिन द थिंग इज़ उसामा के दीज क्रीम्स आर एक्चुअली टेकन फ्रॉम पाकिस्तान टू अदर कंट्रीज़ और इनके अंदर जो हाइड्रोक्विनोन और मर्करी है ना, दैट कॉजेज चेंजेस इन द सेल स्ट्रक्चर्स जो हमारे फेस की सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड यू विल नॉट बिलीव इट दैट स्किन कैंसर जो है इज़ द सेकेंड और द थर्ड हाईएस्ट कॉज कैंसर जिससे डेथ होती है. तो मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर. तो मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी दोनों बहुत ज़्यादा. इस पे आपको कोई आइडिया है कि ये सारा सीन शुरू कैसे हुआ? अब तो चलो ठीक है, मैंने ना वैसे गूगल किया इसको कि अभी मैंने इतना ही लिखा था उर्दू में रंग गोरा. हाँ जी. तो सबसे पहले आ गया रंग गोरा करने वाला साबन. हाँ. फिर रंग गोरा करने का तरीका, रंग गोरा करने के टोटके, हाँ. रंग गोरा करने वाला इंजेक्शन. तो एक लिस्ट शुरू हो जाती है चीज़ों की. रंग गोरा करने वाली क्रीम, कैप्सूल, पता नहीं हर क्या चीज़. क्या, हाँ क्या खाने से भी. अच्छा देखिए उसामा, बात ये है कि हमारा जो मीडिया है ना वो बहुत परपेचुएट करता है इसको. आपके ड्रामे हों, आपकी फिल्में हों, आपके एडवर्टाइजमेंट्स. मतलब एक खातून है, उन्होंने जो पढ़ाई की, जो उनका टैलेंट, सब कुछ यूजलेस है, वो आपको नजर आएंगी कि वो बिकॉज डार्क है, उनको ना नौकरी मिलती है, ना रिश्ता होता है, ना खुश होती हैं. एक और टर्मिनोलॉजी आ गई ना, जितनी फेयर स्किन है उनकी. हाँ जी. अब होता ये कि वो क्रीम लगाती हैं या साबुन लगाती हैं, उसके बाद वो गोरी गोरी हो जाती हैं और उसके बाद उनको नौकरी भी मिल जाती है. सीईओ उठ के कहता है ये कुर्सी आपकी हुई और मतलब रिश्ता भी हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है. उनका टैलेंट नन ऑफ दैट मैटर्स. एंड आपने पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट का था, तो लाइक एवरीथिंग अदर थिंग दैट आई लव टू ब्लेम ऑन गोराज, आई ब्लेम दिस ऑन गोराज. गोरा आया, उसने कलोनियलिज्म के साथ साथ ये कलरिज्म का एक फैक्टर लेके आया कि आपका अगर रंग गोरा है, आप लंबे चौड़े हैं, तो यू आर मोर प्रोन टू बीइंग सक्सेसफुल. क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे लोगों को ज़्यादा दी, उन जैसे जो लगते थे, अपने जैसे लगते थे. जो हम जैसे थोड़े शॉर्ट हाइटेड, नहीं गोरे, वो शायद उनको अदर्स की कैटेगरी में डालते थे एंड दे वर डिसइंसेंटिवाइज्ड.
مارشل ریسز کا کانسیپٹ بھی تو تھا. ایگزیکٹلی آرینز ہیں ہم لوگ. مطلب یہاں پہ ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ وہ آرینز ہیں. وہ یہ نہیں مانیں گے کہ وہ مطلب اسی ریجن سے آئے ہیں. وہ کہیں گے یا تو ہم گوروں سے آئے ہیں, ہم آرینز ہیں. اور انفیکٹ بہت سارے ایسے لوگ جب اپنا جینیٹک ٹیسٹنگ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 50% پنجابی ہیں تو 50% ساؤتھ انڈین ہے, اور بس ایسے حالات چل رہے ہیں. تو آئی ریئلی بلیو دیٹ دا گوراز براٹ اٹ ان. دیر آر ایکچوئل ریسرچز گوروں نے کی. گورے کو نا ہر چیز کو کیٹیگری میں باکسز میں ڈالنے کی بہت 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 شوق ہے. ہر چیز میں ڈیوائڈ اینڈ رول, اور چھوٹے چھوٹے باکسز میں ڈال دیں. کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کیا, کلر کی بنیاد پہ, یہ کمار ہے, یہ ریجنز کی بنیاد کلر کی بنیاد پہ. تو از مائی فیوریٹ ٹاپک. دیر واز این ایتھنوگرافر وہ لوگ جو لوگوں کے کلچر وغیرہ کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس نے آ کے پاکستان انڈیا دا ہول سب کانٹیننٹ, H رزلی صاحب ہیں, انہوں نے آ کے سارے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا بائی کلر, اور رینج کہاں سے کر رہا تھا, ڈارک بلیک ٹو آئیوری, فلشڈ آئیوری, یعنی کہ گورا چٹا اور ساتھ پنک بھی ہے. اور مطلب آپ کو ایک اپنے آپ سے ایک عجیب سی فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. انہوں نے ناک کی وڈتھ میجر کر کے ڈیسائیڈ کیا کہ ان میں سے کون سے لوگ آرین ہیں اور کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ ڈراویڈینز ہوں گے. ڈراویڈینز تھوڑے کالے چھوٹی ہائٹ والے. اینڈ آئی تھنک وہ اب انفیوز ہو گیا ہوا ہے ہمارے اندر. ہمیں بھی گورا سرکار بننے کا بہت شوق ہو گیا ہوا ہے. ہم لوگوں نے بھی اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے کہ کسی طرح ہم گورے چٹے ہو جائیں. کینسر ہوتا ہے تو ہو, مرتے ہیں تو مریں, گورا ہونا بہت ضروری ہے. جی نہیں, لیکن آج کل پاکستان میں تو یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے گورا ہونے کے لیے. وہ پتہ نہیں کہ لوگ انجیکشن بھی لگوا رہے ہیں اور کوئی میڈیسنز بھی ہیں. اسامہ دیکھیں, میڈیسنز اور انجیکشنز میں آئی سے دیٹ دی اونلی نون سیف وے آف ڈوئنگ, کمپیریٹیولی سیف وے آف ڈوئنگ اٹ از گلوٹاثیون, جو کہ آپ انجیکشنز کہہ رہے ہیں. نہیں, لیکن کریں کیوں؟ ہاں, ضرورت کیا ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ تو یہ ہے کہ ضرورت تو ایبسلیوٹلی نہیں ہے, بالکل بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے. جس رنگ کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں اس رنگ میں ہی خوبصورتی ہے. اب تو یہ حالات ہے کہ گورا خود یہ جا کے سولیریمز میں اور ٹیننگ لوشنز لگا کے اپنے آپ کو اب وہ بھی کینسر کرا رہے ہیں تھوڑا براؤن ہونے کے چکروں میں. تو بات یہ ہے کہ مطلب یو نیڈ ٹو بی سیٹسفائڈ ود یور باڈی ٹائپ, ود یور اسکن کلر. یو نیڈ ٹو بی ہیپی اباؤٹ اٹ, اینڈ یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ آپ کے ٹیلنٹس آپ کی سکسیسز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کرتی ہے. آپ دیکھتے کیا ہیں, ٹی وی پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک ایکٹر جب وہ اپنی اسٹارٹنگ فیزز میں ہوتا ہے تو شاید وہ اتنے فیئر نہیں ہوتے, 10 سال بعد وہ سکسیزفل ہوتے ہیں, گورے چٹے ہو جاتے ہیں. آپ شاہ رخ خان کو لے لیں یا پاکستانی لوکل ایکٹرز کو لے لیں, یا آپ کسی اور آس پاس کے ریجن کے ایکٹرز کو لے لیں. اینڈ دس گورے ہونے کی obsession از ناٹ جسٹ کہ ہم کہیں جی سب کانٹیننٹ میں. یو وڈنٹ بلیو اٹ کہ کوریا میں کتنی ہے, یہ افریقہ میں بہت زیادہ ہے. اسکن بلیچنگ کرتے ہیں لوگ, کپڑے کو جس طرح بلیچ کرتے ہیں نا اس طرح اسکن بلیچنگ از ویری ویری کامن, اینڈ اٹ برنز یور اسکن. آپ خواتین میں کبھی بیٹھے نا اسامہ تو آپ کو پتہ چلے گا, بہت ساری عورتیں کہیں گی ہاں میں نے اسکن بلیچ کی تھی نا تو یہاں پہ برن ہو گیا, یہاں پہ نشان پڑ گیا, چوٹ ہو گئی. اور کہتی یو بلیو اٹ کہ دس از دا نارمل کانورسیشن ان پاکستان. تو مطلب اینڈ اے لاٹ آف ادر کنٹریز. نہیں اچھا, مجھے اس میں اس ساری چیزوں سے گلہ نہیں ہے. مجھے جو اس میں پرابلم ہوتی ہے نا, لائک میں اب سویرے اٹھتا ہوں تو مجھے ہارڈلی آدھا پونا گھنٹہ لگے گا, منہ دھویا ہے یا پانی سے نہایا ہے اور کپڑے چینج کیے, ناشتہ کیا اور نکل آیا. لیکن اس کی نسبت جب وہی ہم خواتین کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو 1-1.5 گھنٹہ تو پریپریشن میں صرف اس بنیاد پہ لگ جائے گا. اور اس میں ظاہری بات ہے اوبیسلی ہر بندہ خوش شکل یا خوش لباس رکھنا چاہتا ہے, تو وہ وقت تو ایک الگ ہے. لیکن یہ جو لائک اگر آپ ابھی دیکھیں, یہ خالی جو میک اپ والا سین ہے تو یہ سیلون سے لے کر اور وہ جو بیوٹی پارلرز اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ کتنا بڑا بزنس ہے. Yes, it's a $1 billion industry, and I personally know somebody جنہوں نے ایک فارمولیشن خریدی گورا کرنے کی, ناٹ اے ویری نون کریم, عام سی انہوں نے بنائی. اس کے بعد بیکاز وہ ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہیں جس کو بہت سارے گاؤں ٹچ کرتے ہیں, انہوں نے ایک سال میں کوئی 20-30 لاکھ روپے پروفٹ کمایا بیچ کے. وہ چھوٹی کریمز گاؤں وغیرہ میں بہت اس کی ڈیمانڈ ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹیکس ویمن, یس ویمن انفارچونیٹلی آل اوور دا ورلڈ ہیو بین وی پٹ ان ٹو دس مولڈ کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ تیار ہو کے گھر سے نہیں نکلیں گے تو وی ول بی ججڈ, وی ول بی لک ڈاؤن اپون, ہم پروفیشنل نہیں لگیں گے. لیکن اسامہ ہیئرز ویئر آئی ڈس ایگری وتھ یو. آئی تھنک کہ یہی چیز مردوں میں بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے, اب بہت کامن ہو گیا ہوا ہے. وائی؟ بیکاز جیسے فیئر اینڈ لولی تھی جو کہ انہوں نے پہلے ہم سے کوئی 1971 میں شروع ہوئی, تو 50 سال ہم سے پہلے پیسے چھینے
फेयर एंड लवली ने लूटा अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स, गोरा होने के कॉम्प्लेक्स के ऊपर, एंड नाउ दे हैव चेंज्ड टू ग्लो एंड लवली. हाँ, अब और फेयर एंड लवली फॉर मेन भी आती है ना, वो फेयर एंड हैंडसम के नाम से आती है, ग्लो एंड हैंडसम के नाम से आती है. तो अब वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ मर्दों में भी डालना शुरू हो चुके हैं, एंड इट टेक्स, आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स अक्रॉस द जेंडर नाउ. ये चीज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई. औरतों पे ज़रा ज़्यादा है बिकॉज बड़े सालों से चल रहा है. अच्छा, आप इसको ना उस जेंडर साइड से देखने की बजाय, लाइक मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है, अब उसमें बहुत सारे, वो हर एक शख्स को सुने तो उसका कोई ना कोई अपना ज्ञान दे रहा होता है. लेकिन जो मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी नॉन प्रोडक्टिव इकॉनमी है, जिसमें आप चाहे वो देख लें कि हमारी चाहे ब्यूटी इंडस्ट्री है और इससे मिलती जुलती वो तमाम ढेर चीज़ें, ठीक है, चाहे वो रियल स्टेट है, चाहे वो ये जो हमारे यहाँ शादी ब्याह और इससे मुंसलिक जितना सारा बिज़नेस है, और इस तरह की यानी इवेंट्स का ले लें, अच्छा इसी तरीके से और हर सेक्टर में आप चले जाएं, वो तमाम नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो हैं वो बेतहाशा ग्रो कर रहे हैं, और वो सारे के सारे इस वक्त असल कसूरवार हैं पाकिस्तान की जो करंट क्राइसिस है उसका. But that's something I think you're absolutely right. लेकिन अभी आपने बताया कि जी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्टिव भी हो गए. नहीं, लेकिन आप वो देखें ना कि किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. Exactly, we're not exporting something that is worth its value, या इतनी अच्छी चीज़ कि उसको कंसिडर किया जाए. उसामा, जेंडर का आपने कहा कि हम उसमें से हट के भी बात कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर है, क्योंकि औरतों पे प्रेशर एक्सेसिव होता है. शादी हो तो गोरी होनी चाहिए, एजुकेशन के लिए गोरी होनी चाहिए. उसके अलावा उसामा यहाँ तक होता है कि अगर आप किसी घर में जाएं जहाँ पे कोई खातून एक्सपेक्टिंग है, नॉट ऑल होम्स ऑब्वियसली बट देयर आर होम्स जिसके अंदर आप जाएं तो आपको ना गोरे गोरे बच्चों की तस्वीरें लगी हुई नजर आएंगी, क्लियरली गोरों के बच्चों की. अच्छा, हमारे हाँ, रैंडमली किसी और गोरे के बच्चे की. वो इसलिए क्योंकि अगर एक्सपेक्टिंग मदर गोरे बच्चे को देखेंगी तो उनका भी बच्चा शायद गोरा हो जाए. And you will not believe it कि it's something that I've seen with my eyes कि expecting mothers को coconut water बहुत ज़्यादा पिलाया जाता है कि जी बच्चा भी तो गोरा चाहिए. मतलब आप जेनेटिक्स नाम की चीज़ और कोई मतलब बच्चा भी पैदा हुआ नहीं उसमें पहले से कॉम्प्लेक्स डाल दें. लेकिन दैन ये सिर्फ पाकिस्तानी चीज़ तो नहीं है. जहाँ तक हमने सुना है कि जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी उन्हें भी थोड़ा मसला था कि सारा बच्चा कहीं काला ना पैदा हो जाए थोड़ा सा. इस पे इसके हवाले से कोई रिसर्चेस ऐसी हुई हैं जिसका आप हवाला दे सकें, स्पेशली ये जो हम कलर सामा, इस पे रिसर्चेस मैसिव हुई हैं, मैसिव. लेकिन द वन दैट आई रियली रेड इट थॉरली वाज द डार्क साइड ऑफ स्किन लाइटनिंग. अगर इसको देखें ना तो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू जस्ट राइट स्किन लाइटनिंग हेल्थ ग्लोबल हेल्थ इशू एंड यू विल फाइंड डजन्स ऑफ रिसर्चेस ऑन इट कि किस तरह साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना गलत होता है. एंड यू नो साइकोलॉजिकल हेल्थ इज़ लिंक्ड टू फिजिकल हेल्थ. इवेंचुअली फिजिकल हेल्थ भी लोगों की ख़राब होना शुरू हो जाती है. आप अपने जितना पैसा कमाया उसका एक मेजर चंक आप घोने होने पे बाकायदगी से लगाते जाएंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन एनीथिंग अदर देन हैविंग अ कैंसर एंड अदर हेल्थ इश्यूज. तो साइकोलॉजिकली भी डैमेज हो रहे हैं. आप जनरेशनल ट्रॉमा देते जा रहे हैं. माँ को जो ट्रॉमा हो रहा है कि मेरा बच्चा गोरा होगा नहीं होगा, इट विल ट्रांसलेट इनटू द चाइल्ड विल टेक इट ऑन. एंड सेकेंडली फिर हमारी मेन चीज़ों से बाकी चीज़ों से ख़त्म हो जाती है. अ वुमन डज़ नॉट नीड टू हैव टैलेंट, शी डज़ नॉट नीड टू हैव अ गुड एजुकेशन. हाँ, उसका रंग गोरा हो पूरा हो जाता है. फ्लश्ड आइवरी जैसे H.H. रिजली साहब ने हाईएस्ट जो लेवल रखा था खूबसूरती का, फ्लश्ड आइवरी रंग हो औरत का, तो बस एवरीथिंग इज़ फाइन. मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे थोड़ा ब्राइट करें. ब्राइट करें इसे. हाँ, तो मतलब इफ योर मीडिया इज परपेचुएटिंग इट, योर एंटायर कम्युनिटी इज परपेचुएटिंग. अब जुबैदा आपा एब्सोल्युटली वंडरफुल वुमन, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हर एंड एवरीथिंग, अल्लाह जन्नत नसीब करे. लेकिन जुबैदा आपा ने भी जुबैदा आपा वाइटनिंग लोशन लॉन्च कर दिया गोरे होने के लिए. फिर हम एंड इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री एज यू सेड. नहीं, आप अगर कभी भी किसी टीवी स्क्रीन के पीछे जाके कोई भी वो जो मीडिया पर्सनैलिटी अगर आप उसको कभी देखें तो वो तकरीबन आधा किलो मेकअप उन्होंने लगाया. Which is I'm fine with that. If somebody wants to do it, it's fine. लेकिन not just इसलिए कि नहीं कि हमने गोरा लगना है. नहीं, आप ये जितने लोगों की आपने बात नहीं की और मैंने नहीं की हाँ जी, आप इनको रियल लाइफ में मिलें तो एक बिल्कुल डिफरेंट वो आपको कैरेक्टर मिलेगा देखने को, और वो स्क्रीन के ऊपर एक बिल्कुल डिफरेंट. आपको पाकिस्तानी ड्रामास में कोई काला नहीं नजर आएगा, कोई डार्क स्किन इंडिविजुअल नहीं नजर आएगा. फॉर दिस आई हैव टू गिव मिस इफ़त उमर
a huge shout out. मैंने उन्हें देखा है. लेकिन आप देखें अगर उनको कोई काम करने वाला दिखाना है हाँ, तो वहाँ पे वो काला होता है, वो काला होता है, वो डार्क होते हैं. बहुत कम लोग हैं, जैसे मैंने इफ़त उमर को देखा है, शी कैरीज हर स्किन कलर, शी इज़ प्राउड ऑफ इट. वो गोरा गोरा करने की कोशिश नहीं करती. हो सकता है शुरू में किया हो क्योंकि शी वॉज न्यू टू द इंडस्ट्री. जब आप इंडस्ट्री में एंटर होते हैं तो डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट परसेप्शंस में लेके जाते हैं. लेकिन बी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन कलर, बी कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी टाइप. आपका टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है, आपकी एजुकेशन मैटर करती है, आप कितने अपने आप को कितना अच्छा कैरी करते हैं ये मैटर करता है. ये नहीं मैटर करता कि स्किन कलर क्या है. लेकिन आप देखें ना कि इसके पीछे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इसको तब्दील नहीं कर सकता जब तक एज अ सोसाइटी. उसामा, एज अ सोसाइटी तो हम लोग इस लेवल पे चले गए ना कि आई ट्रूली बिलीव कि बांग्लादेश से सेपरेशन हमारी इसी कलरिज्म के ऊपर बेस्ड थी. क्योंकि हमने बंगालीज को अपने से कमतर समझा. छोटी हाइट है, काले हैं. अभी भी किसी को कहना उसामा क्या कहते हैं? बंगाली जय लगता है, यही कहते हैं. दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट वी यूज़. एंड मतलब एंड दिस इज़ अक्रॉस द ग्लोब. अब आप अफ्रीकन अमेरिकन में चले जाएं, दैट्स आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग कि अफ्रीकन अमेरिकन में ये है कि अब दे ब्लैक, राइट, दे आइडेंटिफाई एज ब्लैक, लेकिन उस ब्लैकनेस में भी जो थोड़े से लाइट कलर का है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलती है. ज़ेंडाया इज़ अ वेरी पॉपुलर एक्टर आजकल, एक्ट्रेस, शी इज़ वेरी पॉपुलर इन द यंग मैसेस. तो उसने चीज़ केम ऑन स्टेज एंड शी सेड दैट कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है इसलिए मिली है बिकॉज आई एम अ लाइट स्किन ब्लैक पर्सन, रादर देन अगर मैं बहुत डार्क प्रॉपर ब्लैक पर्सन होती तो शायद मुझे उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलती. तो पाकिस्तान में भी यही हालात हैं. आपको यू डोंट नीड टू हैव टैलेंट, यू डोंट नीड टू हैव गुड एजुकेशन, यू जस्ट नीड टू हैव अ वेरी चिट्टी चमड़ी पे मर्द ने ऐसी गाने भी हो जाए तो वो भी वही है हर चीज़. अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल तो ये जो आप बता रहे हैं ये तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ना ही इन नियर फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें तब्दील होंगी. अच्छा, मैं आई थिंक आई एम अ ह्यूज ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि मैंने लगता है चेंज आएगा. मैंने लगता है कि नाउ पीपल आर वेकिंग अप टू द फैक्ट कि हमारा स्किन कलर इज समथिंग दैट वी नीड टू ओन एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. नहीं, वो मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन देखें जब तक जो समाज की जो बुनियादी ढांचा है ना, जब तक वो तब्दील नहीं होगा तो ये उसामा आ नहीं रही, आ गई है. लेकिन वो जब तक आप बुनियादी जो पैरामीटर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं ना, वो जब तक तब्दील नहीं होंगे तो ये उसका जो रिजल्ट, ये तो देखें ना बहुत सारी जो अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारी चीज़ें घुसाई गई हैं लोगों के दिमागों में, उसका नतीजा है. ट्रू. बहरहाल इसी पे आज इसको कंक्लूड करते हैं वीकेंड की इस एपिसोड को. इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.